अच्छा, 27 का चुनाव, बात हो जाए ना, 27 का चुनाव क्या होने वाला है? आप लिख के रख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, तीसरी बार सरकार बनाएगी और 300 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाएगी। मैं आप लिख के रख लीजिए, आप लिख के रख लीजिए। आपने 17 में मुझसे बात करी थी, आपने 12 से, आप पुराने मित्र हैं, बात करते थे। मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, 300 प्लस सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। किसके नेतृत्व में? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। इसमें क्या बात? योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। क्यों, आपको किसने कह दिया नहीं हो रहा है? कहीं आपकी किसी से बात हो रही है? बिल्कुल होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव वो तो उनके नेतृत्व में तो हो ही रहा है। और बिल्कुल होगा। तो यहाँ जो हटाने वटाने की बातें चलती रहती हैं, अब वो मुझे तो इन हट रहे हैं, मैं ये उन आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, मैं वो हर महीने आप सुनते रहते हो, ये फालतू की सब चंडू खाने की खबर है, सब फालतू की बात है। और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम करती है, किसी कहने से काम नहीं करती है। दोनों डिप्टी सीएम आपस में लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा, वो अध्यक्ष लड़ रहे हैं। देखिए, ये संगठन मंत्री ये लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो पार्टी के लोग एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं। एक फोरम पर बैठ क्यों नहीं जाते? आपको नहीं लगता कि एक फोरम पे योगी जी के साथ बैठ जाना चाहिए, पाठक जी को, मौर्य जी को, चौधरी साहब को, धर्मपाल जी को? तो सब बैठते तो हैं, आपको किसने कह दिया नहीं बैठते? मनभेद तो बहुत है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, वो आपको लगता होगा, मैं तो कई बार देखा हूं, हम तो सब साथ बैठे हैं। पूरे प्रदेश कार्यकर्ताओं को, जनता को लग रहा है, विरोधियों को लग रहा है, पत्रकारों को लग रहा है। वो पत्रकार जो भाजपा को पसंद नहीं करते उन्हें लग रहा होगा, जो विरोधी हैं उन्हें लग रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ये नहीं लग रहा है कि पार्टी में कोई मनभेद या मतभेद है। हर 15 दिन पे ये खबर आती है कि योगी जी हटाए जा रहे हैं, योगी जी हटाए कौन जा रहे देता है हैं, ये खबर? केशव जी दिल्ली पहुंच गए हैं, पाठक जी ये कौन खबर देता है? अरे भाई, पूरे देश की मीडिया चलाती है। तो मीडिया चलाती है, सोशल मीडिया चलाती है। तो मीडिया ने अगर 500 बार चलाया और कुछ नहीं हुआ, तो मीडिया को समझ नहीं आ रहा है कि आप गलत चला रहे हो। तो ऐसा माहौल क्यों है? मीडिया बनाती है ना। एक दूसरे से इतना मनभेद क्यों है? देखिए, किसी का कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर देश में काम कर रही है, प्रदेश में काम कर रही है। योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा? बिल्कुल होगा। साथ में है आप? हाँ, बिल्कुल साथ में। क्यों नहीं है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं भाई, क्यों नहीं है? तो ये हटाने वाली खबर, और सब चंडू खाने की खबर, सब फालतू की खबर है। अरे बड़ी दृढ़ता से बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हटाना या लगाना मेरे और आपके हाथ की बात नहीं है। और कौन हटेगा, कौन लगेगा, ये ना मुझे चर्चा करनी चाहिए, ना आपको चर्चा करनी चाहिए। ये चर्चा का कोई विषय ही नहीं है ना। अच्छी सरकार चल रही है, अच्छी सरकार देश में चल रही है, अच्छी प्रदेश में चल रही है, इसमें क्या बुराई है? आपको नहीं लगता कि योगी जी की टांग को खींचने की कोशिश की जाती है, उन्हें पीछे करने की कोशिश? ये सब आप लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। नहीं, जनता जानना चाहती, इसलिए मेरा सवाल है। कोई किसी मैं बताऊं संगीत भाई, बड़े खुले मन से बात हो रही है। यूपी के किसी चौराहे पे बैठ जाइए, दिल्ली के किसी लुटियन जोन में, किसी घर में, सत्ता के घर में चले जाइए, किसी भी देवरिया से लेकर और आप गाजियाबाद तक जहां हम लोग बैठे हैं, वहां किसी भी जो चाय की दुकान है वहां चले जाइए। सत्ता परिवर्तन, सत्ता में बदलाव, केशव, योगी, पाठक, चौधरी, धर्मपाल, आपस में लड़ाई, इसकी चर्चा आम है। इस आम चर्चा को कैसे खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी? किसके सामने लड़ाई हुई? किसने देखी लड़ाई होती हुई? ये चर्चा आखिर क्यों है? किसके सामने? सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और सब कार्यकर्ता इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं। इसी का कारण है कि देश में आप लोग पहले भी कहते थे कि मोदी जी तो बन ही नहीं रहे, तीसरी बार बने ना, तीसरी बार बने, चौथी बार भी बनेंगे। आप लिख कर रख लेना। इसी तरीके से प्रदेश में तीसरी बार भी सरकार बनने जा रही है, फिर चौथी बार भी बनने जा रही है। आप निश्चित समझना, अभी उत्तर प्रदेश में और 25 साल भारतीय जनता पार्टी एज इट इज रहेगी। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपको बताऊं। चूंकि एक आप लोग, आप जेड सिक्योरिटी प्राप्त हैं, वाई सिक्योरिटी प्राप्त हैं, और जब चलते हैं आप तो पूरा लाओ लश्कर चलता है, तो आपसे लोग डर के अपने दिल की बात नहीं करते हैं। हम तो पत्रकार हैं, हम कहीं ढाबे पे बैठ जाएं, किसी ड्राइवर से बात कर लें, बहुत सामान्य तरीके से हम लोग अपना जीवन जीते हैं। जनता के बीच जनता जैसे लगते हैं तो अपनी बात कहते हैं। किसी चौराहे पे चले जाएं। आपने मुझसे लोकसभा के पहले भी कहा था कि संगीत भाई लग रहा है सरकार नहीं आ रही है। हमने आपसे कहा था आप निश्चित समझिए, देश की जनता फिर से किसी आतंकवाद गतिविधियों को समर्थन करने वाले को, देश विरोधियों को देश में नहीं लाने वाली। ये ऐसा सवाल कोई पत्रकार करेगा नहीं जो मैं कर रहा हूं आपसे। मैं आपसे मैं इस
24 करोड़ जनता के मन की बात कर रहा हूं। मैं किसी आपको जगह बता चले रहा हूं। जाइए, बनारस चले जाइए, मैं प्रधानमंत्री आपको का संसदीय सीट है, प्रधानमंत्री की संसदीय सीट बनारस में, किसी पान की दुकान पे खड़े हो जाइए, चाय की दुकान पर खड़े हो जाइए, किसी अड़ी पर खड़े हो जाइए, चर्चा यही है। कहा भैया मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं क्या? कहा भैया केशव जी बनने वाले हैं क्या? कहा भैया पाठक जी डिप्टी सीएम से हटाए जाने वाले हैं क्या? क्या भैया ये प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू करेंगे क्या? क्या भैया हटा दिए जाएंगे क्या? भैया पिछड़ा बनेगा क्या? भैया अगड़ा बनेगा क्या? भैया दिनेश शर्मा बनेंगे क्या? भैया हरीश द्विवेदी बनेंगे क्या? बीएल वर्मा बनेंगे? अरे भाई इतना कंफ्यूजन क्यों करती है भाजपा? एक ही नाम बना। किसने भाजपा ने किससे कहा कि ये बनेगा अरे वो पूरे बनेगा? प्रदेश की जनता को कंफ्यूज करके रख दिया बिल्कुल भाजपा ने। बिल्कुल। ये आप जैसे जो पत्रकार हैं जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं और जो बेकार की बात इस तरीके की फैला रहे हैं, भाई मैं वीरेश जी आपसे कहना चाहूंगा आप इन झंझटों में मत पड़िए। ये सरकार रेगुलर चलने वाली सरकार है, देश की सरकार हो प्रदेश की सरकार हो, रेगुलर सरकार है, स्थिर सरकार है, मजबूत सरकार है, देश में और प्रदेश में मजबूती से चलेगी। और ये सब चंडू खाने की खबरें जो चलती रहेंगी, इनसे कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है। अखिलेश यादव तो आप भी जानते हैं कि वो, मैंने अभी आपको कहा कि आखिरी शासक थे मुगल शासन के यूपी में, वो कभी नहीं आ सकते, कभी कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव जी गई कोड़ी हो गए, अब कोई मतलब नहीं। दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर। और देखा ना कि दो लड़कों की जोड़ी ने क्या किया था, आपने देखा ना। वो बड़ी फर्जी भीड़ दिखाई उन्होंने, बड़ा फर्जीवाड़ा हम दिखाया। लोगों के जमाने में जब फिल्में लगती थी हॉल में तो कहते थे माइक से, कहते थे कि आपके शहर में एक बार फिर जनता की बेहद मांग पर फला फिल्म। उसी तरीके से जनता की बेहद मांग पर एक बार 2027 में दो लड़कों की जोड़ी जो 2017 में आई थी। ढूंढे नहीं पाएंगे, आंधी की तरह उड़ जाएंगे, आंधी में उड़ जाएंगे। आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी की आंधी नहीं तूफान आएगा, तूफान। ऐसे लड़ते रहेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि एक समय होता था जब अतीक, मुख्तार, आजम खान, जन किन किन गुंडों का प्रदेश में राज चलता था। आज सबका सफाया हो गया। रात को बहन बेटी 12 बजे भी निकल जाए तो सुरक्षित रहती है। युवाओं को नौकरी मिल रही है। और आपने देखा होगा पुलिस की नौकरी में पहले पर्ची चलती थी, जिसकी पर्ची चली जाए, जिसका पैसा आ गया वो भर्ती होता था। अब पूरे प्रदेश में एक बच्चा ला दीजिए जो कहता हो कि मैं 2 रुपए देकर भर्ती हुआ हूँ। सब ईमानदारी से भर्ती होती है, ईमानदारी से लोग सब रोजगार पा रहे हैं, ईमानदारी से काम हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, बिजली अच्छी आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ हो गया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो नहीं हुआ है उसे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार आएगी और होगा। एक सवाल और पूछ लेता हूं, वही सवाल है, कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि ये जो विवाद की खबर है ये सब झूठी है, बेकार की है, सब कुछ अच्छा यहाँ चल रहा है। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं, मेरे ख्याल से ऊपर से लेकर दिल्ली से लेकर प्रदेश तक और सभी प्रदेशों में सभी नेताओं के पास बैठ लेता हूं, कार्यकर्ता हूं तो बैठ लेता हूं। मुझे आज तक ऐसी खबर कोई सुनने में नहीं आई जो आप बता रहे हैं। मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि ये खबर भी है। ऐसी कोई खबर नहीं रहते हैं तभी और कोई खबर ऐसी नहीं है। अच्छा, एकदम कोई खबर ऐसी नहीं है। खाली खबर पत्रकारों को आ रही है। वो फालतू की खबर है, कोई खबर नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार देश में चल रही है, स्थिर सरकार प्रदेश में चल रही है। तो जो ये आपसी मतभेद, कुर्सी की दौड़, कुर्सी छीनने की दौड़ है, इसकी जो खबर है ये क्या है? सब चंडू खाने की खबर है। ना कोई किसी की कुर्सी छीन रहा है, ना कोई मतलब है। प्रदेश में और देश में स्थिर सरकार चल रही है और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से काम करेंगे पूरा कार्यकाल। और फिर अगले कार्यकाल के लिए चुनाव होगा और फिर सब आएंगे जीत के। 27 में फिर जीत के आएंगे। जीतेंगे आप? एकदम जीतेंगे, 300 प्लस सीटों के साथ जीतेंगे। पश्चिमी यूपी में क्या होगा? पश्चिमी यूपी में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देख लेना आप, जो लोगों की जमानत जब्त हो जाएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप भी विधायक बने, मंत्री बने, धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। चाहे मुख्यमंत्री बने, ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।